क्लास 5th मैथमेटिक्स के हम वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 को कर रहे थे। इसके क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए, तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो, ए पैकेट ऑफ टॉफ़ी कंटेन 225 टॉफ़ी। एक टॉफ़ी का पैकेट है, यानी चॉकलेट का एक पैकेट है जिसके अंदर कितने चॉकलेट है? 225 चॉकलेट है। हाउ मच टॉफ़ी आर कंटेंड इन सच 45 पैकेट। और अगर आपको मैंने ऐसे 45 पैकेट दे दिए तो आपके पास कितनी टॉफ़ियाँ होंगी? तो देखो, एक पैकेट में 225, तो अगले पैकेट में भी 225, फिर अगले पैकेट में भी 225, ऐसे करते करते हम लिखते जाएंगे कि 45 बार। ऐसे ही लिखेंगे ना हम कि 45 पैकेट है और फिर उन सबको प्लस करेंगे तो वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो कभी भी अगर एक पैकेट का दे रखा है और ज़्यादा का पूछ रहे हैं, ये किसका दे रखा है? एक पैकेट में इतनी टॉफ़ी है और हमें ज़्यादा पैकेट का पूछ रहे हैं, तो हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई एक्चुअल में क्या होता है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। जैसे 2 है, इसको मैं 4 बार प्लस करता हूँ तो कितना आएगा? 1 2 3 4, तो क्या आएगा? 8 आएगा ना। और अगर 2 को कितनी बार है ये? 1 2 3 4, तो 2 इंटू 4 भी क्या आएगा? 8 आएगा। तो वो सेम ही होता है, इसीलिए हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे ए पैकेट कंटेन्स, एक पैकेट के अंदर क्या है? टॉफ़ी है, टॉफ़ीज़। कितनी टॉफ़ीज़ है? 225 टॉफ़ीज़ है। तो एक पैकेट में कितनी टॉफ़ीज़ है? 225। तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ इन किस में निकालना है? 45 पैकेट्स में। हमें निकालना है कि 45 पैकेट्स के अंदर कितनी टॉफ़ियाँ होगी। तो सिंपल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 225 को आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 45 से। तो आपको आता ही है, 225 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 45 से। तो देखो, 5 5 ज़ा 25 का 5, 2 कैरिंग, 5 2 ज़ा 10 और 2 12 का 2, 1 कैरिंग, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, इंटू 4 5 ज़ा 20, 20 का 0, फिर वापस 2 कैरिंग, 4 2 ज़ा 8, 8 और 2 10, 0, वापस देखो 1 ही कैरिंग है, 4 2 ज़ा 8, 8 और 1 9। फिर इनको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1 और 9 और 1 10। तो कितने टॉफ़ी हो जाएंगे? हमारा आंसर आ जाएगा 10125 टॉफ़ीज़। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितनी टॉफ़ीज़ हो गई? ये कितना है? 1 10 100 1000 10,000, यानी कितनी टॉफ़ी होगी? 10,125 टॉफ़ीज़। कितनी? 10,125 टॉफ़ीज़ उस किस में हो गई? 45 पैकेट्स में हो गई। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? 3rd क्वेश्चन। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो, देयर आर 165 स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टाडा। जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है टाडा का, उसमें कितने बच्चे हैं? 165 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे NUMB या नंबर ऑफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट, ये सब आपको क्वेश्चन से लिखना पड़ेगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्या नाम है? टाडा, TADA। कितने बच्चे हैं? 165। कितने बच्चे? 165। ए डोनर, डोनर का मतलब होता है दान देने वाला। ए डोनर डोनेट ₹550 पर स्टूडेंट फॉर यूनिफॉर्म। एक आदमी ने हर बच्चे का, पर स्टूडेंट का मतलब हर एक बच्चे को ड्रेस खरीदने के लिए कितने रुपए दिए? ₹550 दिए।
तो हमें बताना है कि उसने कितने रुपए डोनेट किए। तो ए डोनर डोनेट, एक डोनर ने क्या किया, डोनेट किया यानी दान दिया। डोनेट फॉर यूनिफॉर्म, किसके लिए डोनेट किया, यूनिफॉर्म के लिए। कितने रुपए डोनेट किए उसने, 550 रुपीज़ पर स्टूडेंट, यानी हर एक बच्चे को कितने दिए, 550 रुपीज़ उसने क्या किया, डोनेट किया हर एक बच्चे को। टोटल कितने बच्चे, 165। तो हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट, यानी टोटल उसने कितने रुपए डोनेट किए। टोटल अमाउंट डोनेटेड बाय डोनर, यानी टोटल उसने कितने रुपए दिए। तो टोटल बच्चे कितने हैं, 165, एक बच्चे को कितने दिए, 550। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो 165 को आपको किससे इंटू करना है, 550 से। तो आपको इंटू करना आता ही है, तो ये आपको मल्टीप्लाई खुद करना पड़ेगा। अभी एक और का मैं करके बता रहा हूँ, फिर आप खुद करेंगे, मैं तो लैंग्वेज समझाऊंगा। 0 0 0, क्योंकि 0 से करेंगे। 5 5 जा 25 का 5 2 हासिल, 5 6 जा 30 30 और 2 32 का 2 3 हासिल, 5 1 जा 5 6 7 8, तो 825 आ गया। फिर डबल क्रॉस लगाएंगे। अब देखो वापस 5 से करना ही है तो सेम ही आएगा, तो ये 5 यहाँ उतर जाएगा, ये 2 यहाँ उतर जाएगा और ये 8 यहाँ आ जाएगा। अब इनको आपको प्लस करना है, तो 0 5 5 और 2 7 8 और 2 10 1 यहाँ आ जाएगा 9। तो कितना रुपए डोनेट किया उसने, 90,750 रुपीज़। कितना किया डोनेट, 90,750 रुपीज़। तो यहाँ आ जाएगा 190750 रुपीज़ का ये साइन लग जाएगा। इतने रुपीज़ इसने क्या किए, डोनेट किए। किसने डोनेट किए, डोनर ने डोनेट किए। डोनर का मतलब जिसने दान दिया, उसने इतने रुपए को क्या किया, डोनेट किया। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 5th वाला, इसको आप कर लेना, करते मैं इरेज कर दूंगा, फिर आप को खुद सॉल्व करना पड़ेगा। आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन, 220 लीटर ऑयल कैन फिल ए ड्रम। एक ड्रम में कितना तेल आता है, 220 लीटर। तो ए ड्रम कैन फिल, एक ड्रम में फिल हो रहा है विथ ऑयल। किससे फिल हो रहा है, ऑयल। और कितना ऑयल से फिल होगा वो, 220 लीटर ऑयल, यानी एक ड्रम के अंदर 220 लीटर आएंगे। हाउ मच ऑयल कैन बी फिल्ड इन 340 ड्रम। तो अगर 340 ड्रम होंगे तो कितना ऑयल आएगा, तो अमाउंट ऑफ ऑयल इन सच 340 ड्रम्स। ठीक है, वो स्पेलिंग गलत है, ड्रम्स लिख रखा है ना, DRUMS है ना, ड्रम्स। तो ऐसे 340 ड्रम, एक ऑयल में 220 आ रहा है, तो ऐसे 340 ड्रम्स में कितने आएंगे। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। किसको, 220 को 340 से, 220 इंटू क्या करना है, 340। 220 को किससे इंटू करना है आपको, 340 से। तो मल्टीप्लाई करना आता ही है, आपको खुद करना पड़ेगा। अब मैं लिखता हूँ आंसर, 74800 लीटर। इतना ऑयल क्या आएगा, उस ड्रम में आएगा। तो आप मल्टीप्लाई खुद ही कर लोगे, बहुत इजी है। अगर देखो इसको एक सिंपल मल्टीप्लाई, जब पीछे 2 0 लगते हैं ना, तो हम चाहे ना, तो मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जब अगर पीछे 2 0 लग रहे हैं तो आप 0 को भूल जाओ और नंबर लिख दो 22 और 34। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 इंटू 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, प्लस कर दो 8, 8 और 6 14 और 1 7। देखो 7 4 8 आ गया, फिर 1 0 इसका, 1 0 इसका लगा दिया, तो ये हमारा आंसर बन गया। तो इस तरह से भी हम कौन से क्वेश्चन को कर सकते हैं, 5 वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इसको कंप्लीट करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। कॉस्ट ऑफ चेयर, एक चेयर की कॉस्ट
है ना। कॉस्ट का मतलब कीमत, कॉस्ट ऑफ ए चेयर, एक चेयर खरीदने गए हम मार्केट में और वो हमें कितने में मिला, 678 रुपीस में मिला, यानी इतने पैसे में मिला। तो अब हमें अगर 296 चेयर खरीदने, ऐसे कैसे, तो कॉस्ट ऑफ 296 सच चेयर, हमें ऐसे कैसे सेम 296 चेयर्स खरीदने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक चेयर तो 678 का है, तो 296 कितने के आएंगे, तो उसको 296 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैंने बोल ही दिया आपको, मल्टीप्लाई आ ही गया होगा अगर आपने शुरू के क्वेश्चन कर लिए, तो आपको बस मल्टीप्लाई करना, लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो इसका आंसर आएगा 200,688 रुपीस। इसका मतलब 1 10 100,000 10,000 लैख, 2,06,88 कितने रुपए के आएंगे, 2,06,88 रुपीस के ऐसे चेयर्स आएंगे। तो ये हमारा था कौन से क्वेश्चन का आंसर, 6th वाले क्वेश्चन का आंसर। मल्टीप्लाई आपको करना है, मैं तो बस मेथड बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से मेथड से हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। सब इजी इजी क्वेश्चन है। इफ 525 प्लांट्स आर इन वन बेड, यानी एक ही लाइन में कितने प्लांट है, 525 प्लांट है ना। तो दे लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट इन वन बेड, एक बेड में कितने प्लांट है, कितने प्लांट है, 525 प्लांट है। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ प्लांट इन 213 बेड। तो अगर ऐसे 213 बेड होंगे तो कितने प्लांट होंगे, तो नंबर ऑफ प्लांट इन कितने बेड, 213 बेड। तो ऐसे 213 बेड होंगे तो उसमें कितने प्लांट होंगे, तो 525 को किससे इंटू करना पड़ेगा, 213 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 525 को 213 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 111,825, ये आंसर आएगा। यानी 1,11,825 प्लांट्स ऐसे 213 बेड्स में होंगे। उसके बाद देखो सारे क्वेश्चन लगभग सेम है। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन से में आ गए, 8th में। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसको जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 408 बॉल कैन बी फिल्ड इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में कितने गेंद आ रही है, बॉल यानी गेंद 408। तो नंबर ऑफ बॉल इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में, नंबर ऑफ बॉल इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में कितनी बॉल है, 408। सिंपल। तो हमें बताना है कि 634 बॉक्स में कितनी बॉल होगी। तो नंबर ऑफ बॉल्स इन 634, सेम ऐसे कैसे 634 बॉक्स हैं, उसमें कितनी बॉल होगी, तो 408 बॉल तो एक बॉक्स में, तो 634 में कितनी होगी, तो उसको इंटू कर देंगे। तो 408 को किससे इंटू करना है, 634 से, 634 से। तो आंसर आएगा 258,672, यानी 2,58,672 बॉल्स क्या होगी, 634 बॉक्स में होगी। तो ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है, 8th वाले क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है प्राइस ऑफ ए बुक इज 250, एक बुक की प्राइस है, प्राइस यानी कीमत, प्राइस ऑफ ए बुक, एक बुक है उसकी प्राइस कितनी दे रखी है, हम खरीदने गए तो कितनी है, 250 रुपीज़, यानी 250 रुपये। तो अमाउंट नीडेड टू, अब अगर हमें ऐसी 140 बुक खरीदनी है तो कितना पैसा हमें चाहिए होगा, तो अमाउंट टू बाई
140। ऐसी कितनी बुक खरीदनी है हमें? 140 बुक्स खरीदनी है। 250 रुपये की तो एक किताब है, लेकिन ऐसी हमें कितनी किताब खरीदनी है? 140। तो इसको क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे किसको? 250 को किससे इंटू कर देंगे? 140 से। तो कितना आ जाएगा? 35,000 रुपीज़ हमें चाहिए होंगे। तो ये भी वैसे ही मल्टीप्लाई है, देखो 2 ज़ीरो लग रहे हैं ना, तो मैंने क्या बोला था? 25 को किससे कर लेना? 14 से। तो 4 5 ज़ा 20, 2 कैरिंग, 4 2 ज़ा 8, 8 और 2 10, फिर 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, तो 0 5 और 3, देखो आ गया ना 350। तो 350 तो है ही, फिर एक ज़ीरो इसका, एक ज़ीरो इसका, तो 35,000 रुपीज़ हमें चाहिए ऐसी बुक्स को खरीदने के लिए, 140 बुक्स को खरीदने के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा रह गया 10, 11 और 12। तो ये आपका होमवर्क है 10, 11, 12, और इसी के साथ हमारी क्या है, ये एक्सरसाइज क्या हो गई? फिनिश हो गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। फिर अगले एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे? डिवीजन को शुरू करेंगे, और डिवीजन को शुरू करके फिर हम इस चैप्टर को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।